कल जो है शाम को काफ़ी दुर्दांत एक अपराधी है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा और इसके 3 साथी कल पकड़े गए। क्राइम की दुनिया में ये बेसिकली आया, शुरुआत में दबंगई करता था काम। ये व्यापारियों को या और मोतबरबंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। तो हमने सप्लाई चेन जो ये बनाने की फिराक में था उसको भी हमने तोड़ी यहाँ पे। और इसके अलावा जो ये कोटपुरा में रेकी करने निकले थे लोग कि वहाँ पे किस किस को हम लोग करें एक्सटॉर्शन के लिए, उस वारदातों को हमने इसको प्रीएम्प्ट कर पाए। एक मालवा एरिया के एक्स एमएलए साहब का नाम आ रहा है। इवन जो जग्गा है वो भी उन व्यक्ति राजनीतिक जो अपने हैं उनके करीबी बताया जाता है, काफ़ी करीबी रहा है। तो एज ए मसल हेंचमैन जो ये लोग यूज़ किए जा रहे थे उसके में डिटेल्स आई हैं। उनका ये पूछताछ में है कि जो अवैध असले हैं वेस्टर्न यूपी के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ये हुआ, गैंगस्टर्स के खिलाफ हम लोग ने एक बहुत बड़ी मुहिम पूरे प्रदेश भर में छिड़ी गई है और साथ साथ ड्रग्स के ऊपर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोग से खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और फरीदकोट पुलिस काफ़ी टाइम से एक्टिव हम लोग काम करते रहे। इसके अलावा जेल के अंदर भी कुछ सूचनाएं मिलती रही हम लोग की। सरप्राइज रेड हमारे एसएसपी अवनीश सिद्धू जो है इनके निर्देशन में काफ़ी बार हम लोग ने सरप्राइज रेड्स भी की, कई प्राप्तियां भी हुई। उसी रेड्स में हमें एक मॉड्यूल के बारे में टेक्निकल इनपुट भी आया कि यहाँ पे ड्रग और डिस्ट्रीब्यूशन की भी शिकायत थी और कुछ ऐसे लोग हैं जो लैंड माफिया के साथ भी वर्क कर रहे हैं। हमारी जो टीम थी, हमारे एसपीडी और हमारे डीएसपीडी प्लस हमारे और सीआईए की टीम जो है इस काम पे लगी। और कल जो है शाम को काफ़ी दुर्दांत एक अपराधी है कुलदीप सिंह उर्फ कीपा और इसके 3 साथी कल पकड़े गए। और अब तक की जो पूछताछ हुई है इस पर कई सारी चीज़ें हमें मिली हैं इनके बारे में। जो ये कीपा नाम का व्यक्ति है ये बेसिकली मानुके पिंड है, मोगा देव जिले का, ये वहाँ का रहने वाला है। और क्राइम की दुनिया में ये बेसिकली आया, शुरुआत में दबंगई करता था, गांव की सरपंची लड़ाई में हिस्सा करता था। तो गांव का इसका एक सरपंच था अपना क्या नाम है कुलदीप ज्ञान सिंह को मारने के लिए इसने बेन सिंह सरपंच था, उसके साथ मिलके जो इनका विरोधी धड़ा था ज्ञान सिंह, उसकी उन्होंने हत्या की। हत्या करने के बाद फिर ये पकड़ा गया और उसके बाद फिर इसने बेन सिंह से इसकी अनबन हो गई और फिर इसने बेन सिंह की हत्या जो उनका एक साथी वहाँ पे था गोगा करके, उसके साथ मिलकर इन्होंने बेन सिंह हत्या कराई। गोगा जो है एक काफ़ी बड़ा आड़ती था और काफ़ी जैसे होता है कि पैसे भी उधारी पे देता था और भी कई सारे काम हैं। उसके लिए उसने ऐसे मसल मैन इसको यूज़ किया जो एक कीपा था। और उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो गोगा था उसकी हत्या कराई सुखवीत बुड्ढा ने इसलिए हत्या कराई कि सुखवीत बुड्ढा का साथी था बेन सिंह जिसको इन्होंने हत्या कराई। ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कीपा के ऊपर अब सुखवीत बुड्ढा के रडार पे है वो, जैसा कीपा ने पूछताछ में बताया। तो कीपा सुखवीत बुड्ढा के लिए पहले काम करता था जब से गोगा की हत्या हुई। अब वो उसने पाला पलटा और उसने जो उनका राइवल गैंग है सेखों करके ग्रुपी सेखों के शरण में गया, उसके साथ इसने कहा मिलकर काम करेंगे। उसका डुअल एडवेंचर था, एक तो उसको लगा कि इससे मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगी, सुखवीत बुड्ढा मुझे नहीं मारेगा, और दूसरा उसके साथ रल मिल के उसे लगा कि और लुक्रेटिव मुझे वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो बातचीत में ये भी पता चला कि ये लोग अपना असला तो अपने गैंग मेंबर से इनको मिलता ही था। ये व्यापारियों को या और मोतबरबंदों को धमकी दे के उगाही का काम करते थे। इसके अलावा ड्रग पैडलिंग में भी इनको लुक्रेटिव, इनको काफ़ी पैसा आने लग गया तो इसको भी करते थे। उसमें ही बड़ा गजब का एक हमें इंसिडेंट पता चला। एक पटवारी नाम का व्यक्ति है जो काफ़ी बड़ा ड्रग पैडलर है, लुधियाना जेल में है। इसने पटवारी से सामान मंगा के पटवारी की जो ड्रग्स थी, हीरोइन थी, उसको इसने से छीन लिया।
सो इनका आपस में ही इस तरह से चीज़ें थी और उसके बाद उसको इसका इरादा था कि इतना बड़ा उसने अराउंड 1 किलो के लगभग हमने बरामद किया है नेशनल पाउडर, जो सस्पेक्टेड हीरोइन है और उसको ये बेचा जा रहा था। उसको इसका इरादा ये था कि भटिंडा और कोटकपुरा और उसके आसपास एरिया में मैं इसकी एक सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करूँ, अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करूँ और फिर मैं इस बिज़नेस को भी आगे बढ़ूँ। तो हमने सप्लाई चेन जो ये बनाने की फिराक में था उसको भी हमने तोड़ी यहाँ पे और इसके अलावा जो ये कोटकपुरा में रेकी करने निकले थे लोग कि वहाँ पे किस किस को हम लोग करें एक्सटॉर्शन के लिए, उस वारदातों को हमने इसको प्रीएम्प्ट कर पाए। एक इंटरेस्टिंग गल और आई इनकी पूछताछ में कि कीपा इसके साथ साथ एक जग्गा नाम का सरपंच होता था, डाबवाली के आसपास एक पिंड है, तो वहाँ पे उसका अपना ही पैरेलल कोर्ट चलता था और वहाँ के आसपास के पिंडों के ਜਿਹੜੇ झगड़े हैं, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों या भाइयों के झगड़े हों या और कोई लैंड विवाद हो, वो वहीं अपनी पंचायत होल्ड करता था और पंचायत होल्ड करते टाइम दोनों पार्टी को बुलाता था, जहाँ पे इसके एज ए मसलमैन के तौर पे कीपा और इसके जो और साथी हैं सेवक सिंह, सुखचैन, सुखविंदर सिंह, ये सारे अवैध असला के साथ वहाँ हाजिर रहते थे। एक एज ए एक्ट ऑफ टेरर वहाँ पे बना के रखते थे, अगर तुमने बात नहीं मानी तो अभी तुम्हें हमारे साथ बहुत बुरा कर देंगे। तो इस तरह की ये लोग टेरराइजिंग द सोसाइटी जिसे कहते हैं उसमें ये लोग काम करते रहे और जग्गा ने कई ऐसे मामलों में उसको सुलझाया, कुछ लोगों के ज़मीन के झगड़ों को उसने इस तरह से सुलझाया, कुछ ज़मीनी जो विवाद थे वहाँ पे दूसरी पार्टी को विदाउट एनी कोर्ट ऑर्डर और वॉट उसने कब्जा दिलवाया। उन सारों चीज़ों को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। एक गल और साथ में आई कि इनका राजनीतिक संरक्षण भी कुछ इनको मिला हुआ था। एक मालवा एरिया के एक्स एमएलए साहब का नाम आ रहा है, जिनकी विवादित भूमि काफ़ी बड़ी एरिया था इनका अम्बाला के आसपास, उस पर ये लोग कब्जा करने की नीयत से काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे हैं अवैध असला अपने साथियों के साथ, जिससे कि जो दूसरी पार्टी है उसको डरा धमका के और उससे ज़मीन लिखवा ली जाए। अभी हमारी चूँकि पूछताछ जारी है, पूछताछ में हम लोग जब वेरीफाई कर लेंगे उसके हम सारी चीज़ें डिटेल लेके आएंगे, बट वेरीफाई करने के बाद हम इसको देखे लाना चाहेंगे क्योंकि कई सारे पहलू निकल के आ रहे हैं। बट कहने का मतलब कि जो इसकी बातों से समझ में आ रहा है, इवन जो जग्गा है वो भी उन व्यक्ति राजनीतिक जो अपने हैं उनके करीबी बताया जाता है, काफ़ी करीबी रहा है। तो एज ए मसल हेंचमैन जो ये लोग यूज़ किए जा रहे थे उसके में डिटेल्स आई हैं, उन सारी लीड्स को हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी हम लोग इस टेक्निकल रिपोर्ट्स हम लोग काम कर रहे थे। कल गैंगस्टर्स को लेके पिछले कुछ दिनों में आपने भी देखा होगा, एक मॉड्यूल को पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलके हम लोग ने पकड़ा। उसके बाद से काफ़ी हाई अलर्ट पे हम लोग चल रहे थे यहाँ पे और कई जगह हमारे नाके लगे थे। एक नाके पे बेसिकली आया कि लोग वहाँ से निकलेंगे, हमारी टीम वहाँ थी, वहाँ पे लोग काबू किए गए। तो सर क्या कुछ बरामद हुआ इनसे? इनसे बरामद देखिए 4 पिस्तौल 32 बोर की बरामद हुई है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं जो पिस्तौल हैं। उसको हम लोग कर रहे हैं बिकॉज इनका ये पूछताछ में आया कि ये जो अवैध असले हैं वेस्टर्न यूपी के गैंग के साथ इनका वहाँ पे टाई अप था और ये लोग और भी असला लेने का प्लान बता रहे थे कि साहब वहाँ से लेके आना भी है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी के सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलों के आसपास के लोग बता रहे हैं, उस लीड्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में एक इनकी टोयोटा एटियोस गाड़ी है जो इनके किसी साथी की थी जिसको वारदातों में यूज़ करते थे, वो हमने काबू की है और 3 स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और एक डोंगल वो हमने काबू किया है। इसका हम लोग टेक्निकल फॉरेंसिक्स के माध्यम से और डिटेल्स निकालने में लगे हैं। ड्रग्स भी 1 किलो हमारा ये हीरोइन सस्पेक्टेड है, इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है जैसे ये बता रहे हैं। ये हम लोग बरामद किया है, इसकी भी हम लोग फॉरेंसिक एनालिसिस करा रहे हैं। इन्होंने फायरिंग की और जवाबी में हम लोग ने फायर किया और इनको फिर काबू किया। हाँ, इनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। ये पहला जो ऐसे में नाम लिया कुलदीप सिंह उर्फ कीपा, ये वासी है माणुके पिंड का, जिला मोगा का। इसके अलावा सेवक सिंह उत्तर बलजिंदर सिंह, ये पिंड लहरी थाना तलवंडी साबो जिला भटिंडा का है। ये भी उस जग्गा जो जिसका मैंने नाम लिया था सरपंच, उसका काफ़ी क्लोज साथी ये भी है। तीसरा है सुखचैन सिंह उर्फ भुजिया, ये
थाना भिक्खी, जिला मानसा का रहने वाला है। चौथा व्यक्ति सुखविंदर सिंह उर्फ काला, ये थाना मौड़, जिला भटिंडा का। ये 4 व्यक्ति हम लोग ने अभी गिरफ्तार किए हैं। इनकी पूछताछ में कुछ और नाम भी आ रहे हैं, कुछ होटल्स के भी नाम आ रहे हैं जहाँ पे लोग रुकते रुकाते थे, उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि कुछ इनके साथियों की गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी करेंगे। सर जो ड्रग्स पकड़ी गई ये कहाँ से पकड़ी गई? ये इन्हीं के पास से थी। ये इनके, जैसे बताया ना, ये जो पटवारी करके जो व्यक्ति है, इससे उन्होंने छीना था और छीन के उन्होंने था कि इस हीरोइन को हम लोग बेचेंगे, एक सप्लाई चेन बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उसमें फिराक में लोग लगे। सर माना जाता है कि पुलिस को उसके हिसाब से पुलिस का हमने भी मैं मानूंगा काफ़ी बड़ी सफलता है इस हमारी मुहिम को, जो गैंगस्टर्स के खिलाफ और ड्रग्स की लड़ाई के खिलाफ हम लोग मुहिम चला रहे हैं। ड्रग्स की लड़ाई में हम लोग का मेन है कि सप्लाई चेन को जब तक हम नहीं काटेंगे, इस लड़ाई पे हम लोग जीत नहीं पा सकते। तो मैं बधाई दूंगा हमारी फरीदकोट पुलिस को, हमारी एसएसपी साहिबा जो है, उनकी पूरी टीम को, उन्होंने इस पर काफ़ी बड़ी कामयाबी दी।